नमस्कार। आई स्कूप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण की वोटिंग के बीच समाचार एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। हिजाब मामले पर सीएम योगी ने कहा कि भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था और पसंद नापसंद हम देश और संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते हैं। क्या मैं यूपी में सभी कर्मचारियों या लोगों को बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद साफ है कि भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। योगी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद वोटर्स ने सपा अध्यक्ष अखिलेश और जयंत चौधरी को ठंडा कर दिया है। हिजाब मामले पर सीएम योगी ने कहा कि भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था और पसंद नापसंद हम देश और संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते हैं। क्या मैं यूपी में सभी कर्मचारियों या लोगों को बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद स्थिति साफ होती जा रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति के एजेंडे को बदला है। पहले जाति, मत, मजहब और परिवार के इर्द गिर्द बनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आज विकास, सुशासन, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं चर्चा का विषय हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने 80 बनाम 20 की बात की थी। 80% बीजेपी के साथ होंगे और 20% हमेशा विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। हमने जाति, मत, मजहब की बात नहीं की थी। 80% वो लोग जो हमेशा प्रदेश सरकार के अच्छे कार्यों का समर्थन करते हैं और 20% वो लोग जिन्हें हमेशा विरोध करना है। सीएम योगी ने कहा कि कानून का भय हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। विपक्ष के ठोको राज के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। यही फर्क है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हर 3 से 4 दिन के अंदर एक बड़ा दंगा होता था, महीनों तक कर्फ्यू रहता था, अराजकता चरम पर थी और गुंडागर्दी होती थी। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 5 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा और ना ही कभी ऐसी कोई स्थिति आई। आज तो प्रदेश में कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है। यह आस्था का सम्मान है और प्रदेश के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश जी के खानदान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है। क्या ये बीजेपी की सरकार के समय हुआ था? 2013 में तो बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। इनके खिलाफ और भी बहुत सारे मामले हैं। क्या ये बीजेपी के कारण हुआ है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा कि नए भारत में विकास का सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। मैं स्पष्टता से कह सकता हूं कि गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, ना ही कहीं कुछ ऐसी खबरें आई, नहीं तो यहाँ दंगे और गुंडागर्दी होती थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बंगाल में इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होते हैं?
बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर अत्याचार हो रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बूथ के अक्षर किए जा रहे थे और केरल में भी ऐसे ही हुआ था और ये लोग जो बंगाल से यहाँ आकर अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं, इसके प्रति जनता को अलर्ट करने की जरूरत थी कि सावधान, जो सम्मान और सुरक्षा मिली है उस पर फेंद लगाने के लिए लोग आ गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश खुद नहीं जानते हैं कि आजम खान बाहर आए, यानी कि वो खुद नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर आए और उनकी पार्टी का समर्थन करें। अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते हैं आजम खान बाहर आए, ऐसा उनका सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है, क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। आजम खान या अन्य लोगों के मामले न्याय से जुड़े हैं, इनका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं। जमानत देने का अधिकार न्यायालय का होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को डुबोने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। भाई बहन कांग्रेस को डुबोने के लिए पर्याप्त हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही जानकारियों के साथ, लेकिन तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।